दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए यानी पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की जाए यानी फिर ये दक्षिण भारत की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पूरी उम्मीद है कि ना उन्हें पूर्वोत्तर में वोट मिलने जा रहे हैं, ना दक्षिण भारत में उनका कोई कल्याण होने जा रहा है। इसलिए उनका सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये हिंदी पट्टी राज्यों में है। लेकिन हिंदी पट्टी राज्यों में से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी के प्रत्याशियों को, जो ज्यादातर मौजूदा सांसद भी हैं, उन्हें खदेड़ा जा रहा है लाठी डंडे लेकर। लगातार आपका अपना चैनल द कंटाप एक खबर दिखा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पंजाब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किस तरह के हालात बन गए हैं कि जहां बस 26 तारीख को वोटिंग होनी है, वहां पर मौजूदा सांसद को गांव वालों ने खदेड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। इससे पहले आपको मैंने पंजाब की स्थिति दिखाई दी थी कि फरीदकोट से हैं भैया हंसराज हंस, भटिंडा वाली, कहीं की भी हो, मतलब पंजाब में तो बीजेपी का प्रत्याशी होना गुनाह हो गया है। वहां दौड़ाए ही जा रहे हैं, कोई नहीं बख्शा जा रहा वहां पर। यही हालात हरियाणा के अंदर है। अशोक तंवर तो समझ लीजिए परेशान हो उठे होंगे कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर क्यों बीजेपी ज्वाइन की, मैं प्रत्याशी क्यों बन गया। कि सिरसा में लगातार उनको जैसे ही उनका काफिला निकलता है वैसे किसान टूट पड़ते हैं। ये वही किसान हैं जिनको रोकने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, और अब गुस्सा जबरदस्त तरीके से निकल रहा है। लेकिन आज मैं इन पुरानी खबरों को बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन अब पहली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। यह मैं दिखाऊंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 26 तारीख को अलीगढ़ में लोकसभा का चुनाव होना है। यहां से तीसरी बार बीजेपी ने सतीश गौतम को ही चुनावी मैदान में उतारा है। सतीश गौतम का कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अलीगढ़ के विकास की रही नहीं है। अलीगढ़ के विकास के साथ साथ अगर इनको देखें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई विवाद होता है सबसे पहले भाई साहब जाकर खड़े हो जाते हैं। वैसे तो एक सांसद का काम होता है कि वो निष्पक्ष तरीके से दोनों तरफ की बात करे, लेकिन जब सांसद ही एक ऐसी पर्टिकुलर पार्टी का हो जो हिंदू मुस्लिम करने में एक्सपर्ट रही है, तो ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। लेकिन इस बार तंग आ गई है जनता। जी हां, अलीगढ़ वाली जनता सतीश गौतम से तंग आ गई, और किस कदर तंग आ गई है वो दिखाने जा रहा हूं। भारत समाचार ने इसको वीडियो को दिखाया, पहले वीडियो देखिए। तो आगे आगे सतीश गौतम, उनका काफिला, पीछे पीछे लोग हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहां के जो युवा हैं गांव के, वो कुछ जो समर्थक हैं वो रोक रहे हैं कि ये सब मत करो, अच्छी बात नहीं है, सतीश गौतम का विरोध मत करिए, लेकिन बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सतीश गौतम का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। ये पूरी वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसे भारत समाचार ने छापा है। क्या लिखा है पढ़कर बता देता हूं। भारत समाचार ने लिखा, अलीगढ़ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सतीश गौतम को गांव में प्रचार के दौरान युवाओं के विरोध का करना पड़ रहा है सामना। भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के सामने युवाओं ने लगाए सतीश गौतम मुर्दाबाद के जमकर नारे। सतीश गौतम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। भारी विरोध के बाद भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम गाड़ी में बैठकर गांव से वापस उनको लौटना पड़ा। सतीश गौतम के सामने युवाओं ने सतीश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वापस जाने के भी नारे लगाए। सतीश गौतम के द्वारा युवाओं को समझाने का प्रयास किया गया, कई बार कोशिश की गई कि मान जाओ भाई, मत करिए। बड़ी तादाद में गांव के लोग एकत्रित होकर सतीश गौतम का कर रहे हैं विरोध। अलीगढ़ के खैर इलाके के गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। ये भी दावा किया जाता है कि सतीश गौतम भी इसी इलाके के है नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल ये विरोध हुआ है और आपने देख लिया। ये कोई विरोध एआई वाला नहीं है, ये मत कहिएगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का, याद ही होगा बाराबंकी वाले, उनका किसी का जैसी वो मिलता है ना, चलचित्र आ जाता है, सांस्कृतिक चलचित्र, समझ गए होंगे सांस्कृतिक चलचित्र, तो वो निकल कर आता। तब तक उन्होंने हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डीप फेक के जरिए बनाएगा। डीप फेक नहीं है, यहाँ विरोध हो रहा है, जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है सतीश गौतम का। ये वही सतीश गौतम है जिनका एक वीडियो भी अभी हाल ही में सामने आया था, जिसमें ये अलीगढ़ की एक विधायक है बीजेपी की, मुक्ता राजा, उनका हाथ पकड़ रहे थे, उन्होंने झटक दिया था, तब भी इन्हें शर्म नहीं आ रहे थे, दांत नहीं पूर रहे थे। ये सबके सामने वीडियो आ गई थी, इनकी भौड़ी हरकतें निकलकर सामने आ गई थी। ये वही सतीश गौतम है। गए हैं इस बार गांव में, खदेड़ दिए गए हैं। काफी कोशिश की कि मान जाए, नहीं माने, तो आखिरकार सतीश गौतम को गाड़ी में बैठकर वापस चला जाना पड़ा। तो ये हालात पैदा हो गए हैं सतीश गौतम के सामने। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं। दूसरी वीडियो तो देखिए, यहां पर तो विरोध चल रहा है। मैं फिर आ गया ना पंजाब पर। मैं पंजाब को इसलिए आपको दिखाता हूं भाई, ये पंजाब मेरे लिए बड़ा दिलचस्प है,
क्यों है मैं भी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले खबर क्या पढ़ लीजिए। रमनदीप सिंह मान ने क्या लिखा, फार्मर हेल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरविंद खन्ना, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट पंजाब इन बरनाला। फार्मर वांटेड टू आस्क क्वेश्चन, जो भी तमाम सवाल हैं उनका लिखा है, लेकिन इन्होंने बताया कि अरविंद खन्ना है, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब में बरनाला में, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किसानों ने किया है। यह प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगह हो रहा। अब मैंने आपसे कहा था ना दिलचस्प क्यों, देखिए दिलचस्प इसलिए है कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, किसानों का आंदोलन हो रहा था। उसी बीच जो शिरोमणि अकाली दल है, अकाली दल की सहयोग से ही हमेशा बीजेपी पंजाब में सत्ता में आती रही, वरना खुद बीजेपी जानती है कि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है पंजाब के अंदर, कोई बहुत संगठन मजबूत नहीं है कि वो सत्ता पाले। इनके पास सिर्फ अकेला यही सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में मोदी जी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार मैं जाऊंगा कुछ कमाल करके आऊंगा। गए थे पंजाब, उनकी गाड़ी का उनका काफिला कहीं रुकता है पुल पर, और इसी बीच कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में झंडे थे, काले झंडे नहीं थे, झंडे थे, और इसको लेकर जैसे ही काफिला लौट कर आता है तो एयरपोर्ट पर मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि आप अपने मुख्यमंत्री, पत्रकारों से कहते हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कह दीजिएगा मैं जिंदा वापस एयरपोर्ट लौट आया। क्योंकि मोदी जी समझ गए थे कि पंजाब में दाल गलने वाली नहीं है बीजेपी की, ये मोदी जी समझ गए थे। इसलिए उन्होंने देश भर में माहौल बनाने के लिए, कि देश भर में एक भावनात्मक मैसेज जाए कि मोदी जी पर हमला, हमारे मोदी जी पर हमला। लेकिन हकीकत तब बड़ी मजा आया कि जब निकल के सामने आया कि मोदी जी के काफिले के पास जो लोग आए थे वो ना तो किसान थे, मतलब किसान होंगे, हो सकता है प्रोफेशनली किसान हो, लेकिन वो बीजेपी का झंडा लिए हुए थे, बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे। सोचिए अपनी ही पार्टी के झंडे को देखकर मोदी जी इतना घबरा गए थे, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट भी रच दी, वहां जाकर डायलॉग बाजी भी हो गई, लेकिन बाद में पोल खोली तो जबरदस्त फजीयत हुई। ये हालत है। इसलिए मुझे पंजाब बड़ा दिलचस्प लगता है। पंजाब इसलिए भी मुझे दिलचस्प लगता है इन दिनों बीजेपी को लेकर, क्योंकि हाल ही में जब अपनी बात कहने के लिए हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते थे तो मोदी जी की नींद में खलल ना पड़े इसलिए किसानों को वहीं शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया था। आंसू गैस के गोले चलाए, वाटर कैनन, तमाम तरह की स्थितियां अपनाई गई, और उसके बाद एक तो किसान लड़का था, उसको गोली भी मार दी, शुभकरण सिंह को गोली भी मार दी गई। आरोप लगाया किसानों की तरफ से कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई। यह हुआ काम, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, पंजाब ने, हरियाणा ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने देखा। इसलिए पंजाब मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है बीजेपी के लिए, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जब आप किसानों से बदसलूकी कर रहे थे तब आपको सत्ता का मद था, आप नशे में चूर थे, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया है अब आपकी असलियत और हैसियत दोनों पता लग रही है। ये वही किसान है जिन्हें दौड़ाया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मैं कहता हूं जाए ना मोदी जी पर प्रचार तो कर ले पंजाब में जाकर, हालत देख ही रहे, रिपोर्ट तो मिल ही रही होगी। एक एक प्रत्याशी कह रहा होगा कि कर रहे हैं क्या, मुझे अंडमान निकोबार से लड़वा दो चुनाव, लेकिन यहां से मत लड़वाओ, बड़ी हालत खराब है। पंजाब का किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां बीजेपी का झंडा और डंडा देखता है उसी झंडे को जमीन फेंक के डंडा निकालकर खदेड़ देता है। ये हालात है। नमस्कार।